ऑडिबल चिल्ड्रन? यस मैम। ओके, हम नेक्स्ट चैप्टर Yes, शुरू करेंगे एंड दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर. आई विल शेयर माय स्क्रीन हियर. कैन यू सी द स्क्रीन? कैन यू सी द स्क्रीन? ओके, सो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? मॉर्फोस, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है समथिंग दैट डील्स विद स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब जहां पे मैंने डिसेक्शन नहीं किया, मुझे जो भी बाहर से दिख रहा है. आप मुझे बताइए क्या दिखेगा बाहर से आपको? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रैट देती हूँ, तो आप उसकी मॉर्फोलॉजी में क्या क्या देखोगे? व्हाट विल यू सी इन द मॉर्फोलॉजी? एनी आइडिया चिल्ड्रन? आप उसका बॉडी का शेप देखोगे कि ठीक है, ये तो स्ट्रीमलाइन तो नहीं है, स्लेंडर बॉडी का शेप है, बायलैटरली सिमेट्रिकल दिख रहा है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स दिख रहे हैं, एक्सोस्केलेटन ऑफ हेयर दिख रहा है, उसके माउथ पार्ट्स आप स्टडी कर सकते हो मॉर्फोलॉजी में, उसके डिजिट स्टडी कर सकते हो, है ना? तो मॉर्फोलॉजी मतलब जो भी आपको एक्सटर्नली दिखता है. अब अभी अभी हमने एनिमल क्लासिफिकेशन खत्म किया है, बट नाउ आई एम शिफ्टिंग टू बॉटनी. प्लांट्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं हम. तो प्लांट की मॉर्फोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जब आप कोई नया प्लांट देखते हो, आप क्या ऑब्जर्व करोगे उसमें? समझो आप एक ऐसे आइलैंड पे गए हो जहां पहले कभी नहीं गए और वहां तरह तरह के नए नए प्लांट्स हैं. क्या देखने की कोशिश करोगे प्लांट में? यू डोंट हैव योर डिसेक्शन बॉक्स, यू डोंट हैव योर माइक्रोस्कोप. अभी आप सिर्फ मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे हो उसकी, तो क्या देखोगे आप प्लांट में? मैम फ्लावर्स कैसे पेंटामेरस है, टेट्रामेरस है, कैसे फ्लावर्स है, लीफ का कैसे पैरेलल है या रेटिकुलेट वेनेशन है, वो सब देखेंगे. कलर, लीफ कलर. करेक्ट. तो सबसे पहले तो आप ये देख लोगे कि भाई प्लांट में सारे ऑर्गन्स हैं या नहीं. रूट, लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, ये सारी चीजें हैं या नहीं. चलो रूट तो नहीं दिखेगा पर स्टेम दिखेगा, लीव्स दिखेंगे, फ्लावर्स दिखेंगे. आप देखोगे कि स्टेम पतला है या मोटा है. जैसे आप धनिया पुदीना ले लो, हर्बेशियस है तो इनका स्टेम ग्रीन होता है, पतला होता है और फ्लेक्सिबल होता है. लेकिन जब आप ट्रीज देखोगे, श्रब देखोगे, तो उनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? मोटा होता है, टफ होता है. फिर आप उसके लीव्स देखोगे कि लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है, लीव का वेनेशन कैसा है. और फिर आप उसके फ्लावर्स देखोगे कैसे हैं, फ्रूट्स देखोगे कैसे हैं. तो यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं. द चैप्टर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, we are talking about chapter number 5, that is morphology of flowering plants. और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब यहाँ पे आपको इन जनरल एक प्लांट बॉडी दिख रही है. तो ये अगर आप देखेंगे, मेरा पॉइंटर जहाँ पे जा रहा है, आई शुड टेक अ बेटर पॉइंटर. वेट, सो इफ आई टेक दिस बेटर पॉइंटर. हाँ बेटा, नया चैप्टर शुरू किया. तो कौन सा यहाँ चैप्टर? दिस इज चैप्टर नंबर 5, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके ओके. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको प्लांट बॉडी दिखा रही हूँ. यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका स्टेम. स्टेम में से ब्रांचेस निकल रही है. जहां से ब्रांचेस निकल रही है उसको बोलते हैं नोड. तो देखो यहाँ पे नोड दिख रहा है आपको. 2 नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे इंटरनोड. ठीक है. फिर यहाँ पे बर्ड है. बर्ड यानी इट्स अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जहां से कुछ नया उग सकता है. तो यहाँ मैम स्लाइड चेंज है, मुझे तो वो मॉर्फोलॉजी वाली दिख रही है. अच्छा, स्लाइड चेंज की है मैंने, रुको. नाउ कैन यू सी द स्लाइड? यस मैम. ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से बता देती हूँ. इसको बोलते हैं शूट. जो ऊपर दिखता है, ग्राउंड के ऊपर जो दिख रहा है वो है शूट, और ग्राउंड के नीचे जो दिख रहा है वो है रूट. अब शूट में देखिए बहुत सारी चीजें हैं. नोड है जहां से लीफ अराइज होता है. 2 नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे इंटरनोड. बहुत सारे तरह की बर्ड्स हैं जो ऊपर है,
उसको बोलेंगे टर्मिनल बर्ड। और यहाँ पे जो टिश्यू है वो कैसा है, अपाइकल मेरिस्टेम। अब मुझे बताइए मेरिस्टेम टिश्यू का मतलब क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ टिश्यू विच कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन डिवाइडिंग, है ना। उसके बाद जब वो परमानेंट बन जाएगा तो वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। सो दिस इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और कौन से तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। कौन से? अपाइकल, इंटरकैलरी। जब हम मेरिस्टेम की बात करते हैं, इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसमें आप और डिटेल में पढ़ेंगे। देखो जो प्लांट टिश्यूज होते हैं, 2 तरह के टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अभी इतना जान लो, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड कर सकते हैं, ये डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि दे हैव ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड, सो दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 तरह के होते हैं, अपाइकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। फिर से मैं बता रही हूँ कि ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में, पर चैप्टर नंबर 5 में मैं आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रही हूँ प्लांट बॉडी का। तो यहाँ पर आप देखिए, जहां पे टर्मिनल बर्ड है वहां पे कौन सा टिश्यू रहेगा, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेगा। लेकिन टर्मिनल बर्ड के अलावा यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड भी है। देखिए एक्सिलरी बर्ड मतलब एक्सिल, जहां से चीजें ओरिजिनेट होती है, जैसे जहां से लीफ निकलता है, जहां से ब्रांच निकलता है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड। आपने कभी प्लांट को ऑब्जर्व किया है? ये सारी चीजें बहुत अच्छे से दिखती है। तो हर रोज अगर आप जाके प्लांट्स को देखेंगे तो उसमें से नए नए लीव्स निकल रहे हैं, ब्रांचेस निकल रही हैं, बर्ड निकल रहा है, फ्लावर बन रहा है। सो कीप ऑब्जर्विंग देम। तो 2 तरह की बर्ड्स हो गई, टर्मिनल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड। फिर यहाँ पे देखिए ये लीफ है जहां मेरा पॉइंटर जा रहा है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लीफ। तो लीफ में कितने पार्ट्स हैं? तो जो ग्रीन वाला पार्ट है लीफ का, सरफेस वाला पार्ट, उसको आप बोलेंगे लीफ ब्लेड। ठीक है, जो ग्रीन पार्ट है उसको बोलेंगे लीफ ब्लेड, या तो उसको लैमिना भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे जो आपको दिख रही है ये वेन्स है, स्पेलिंग गलत है वेन की। वेन के अंदर जाइलम रहता है। जाइलम क्या करेगा, पानी कंडक्ट करने का काम करेगा। ओके। फिर लीफ जिस पार्ट से स्टेम को अटैच्ड है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं पीटियोल। तो लीफ में हमने कितनी चीजें देखी, पीटियोल, लेमिना या तो लीफ ब्लेड और वेन्स। इतना क्लियर है बच्चों? यस मैम। ओके। अब यहाँ पे देखिए कुछ जोन्स दिखाए हैं, प्राइमरी ग्रोथ जोन, सेकेंडरी ग्रोथ जोन। तो प्लांट बढ़ता कहाँ से है? आपको पता है, अगर आपको अच्छे से प्लांट्स उगाने तो आपको उसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है। प्रूनिंग का मतलब है कि उसको ऊपर से छांट दोगे तो वो जल्दी जल्दी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो जब प्लांट की हाइट बढ़ रही है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ। और प्राइमरी ग्रोथ जोन कहाँ पे है? अपाइकल मेरिस्टेम की जगह पर है। दूसरा है सेकेंडरी ग्रोथ जोन, जो यहाँ पे बताया हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वास्क्यूलर कैम्बियम। प्लांट की हाइट तो बढ़ती है पर प्लांट का डायामीटर भी बढ़ता है ना। स्टेम मोटा होता जाता है। तो स्टेम कैसे मोटा होगा? वहां पे एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसको आप बोलते हैं केम्बियम, वास्कुलर केम्बियम, जो कि कंटिन्यूअसली सेल्स प्रोड्यूस करता जाता है डिवाइड कर करके। अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम। तो ऐसे कर करके क्या होगा, वास्कुलर बंडल्स की रिंग्स बनती जाएगी। जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ेगी, इनको एन्युलर रिंग्स बोलते हैं, वैसे वैसे वो एन्युलर रिंग्स का नंबर भी बढ़ता जाएगा। आपने सुना है ना कि आप प्लांट की एज कैलकुलेट कर सकते हो बाय सीइंग द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द ट्रंक। सुनी है ये बात आपने? हैव यू एवर सीन द ट्री ट्रंक बेटा? काटा हुआ ट्री ट्रंक देखा है? उसमें ऐसे यस मैम, देखा है।
हाँ, उसमें जो Yeah. रिंग्स दिखती है ना, हर साल एक रिंग ऐड होगी उसमें। तो वो रिंग्स किसकी है? वो रिंग्स वास्कुलर कैम्बियम की है। तो दो तरह की ग्रोथ हो सकती है प्लांट में। एक ग्रोथ है जो ऊपर की तरफ होगा, प्लांट की हाइट बढ़ेगी, दैट इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ। और एक प्लांट की गर्थ या तो डायामीटर बढ़ाने के लिए, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ जोन। इतना क्लियर है सबको? यस मैम। ओके। प्लांट के अंदर एक वास्कुलर सिस्टम होता है जो कि जाइलम और फ्लोएम का बना हुआ है। वास्कुलर सिस्टम का काम है ट्रांसपोर्ट करना। जैसे आपके बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट ब्लड को पंप करता है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज उसको सब जगह पहुंचाते हैं। वैसे ही यहाँ पे वास्कुलर सिस्टम है। फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स यू हैव जाइलम, फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड यू हैव फ्लोएम। तो ये जो वास्कुलर सिस्टम है इसका काम है ट्रांसपोर्ट करने का। इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बीच में जो है वो है पिथ है। जैसे मैंने स्टेम ले लिया और वो स्टेम का मैंने सपोज ये मैंने स्टेम ले लिया और इसका मैंने क्रॉस सेक्शन लिया, ठीक है। तो जब मैं माइक्रोस्कोप में देखूंगी ये मुझे ऐसा दिखेगा। बीच का जो टिश्यू है, ये बीच के टिश्यू को बोलते हैं पिथ, ठीक है। अब ये सारी जो स्टडीज है ये एनाटॉमी में आएगी, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी मॉर्फोलॉजी पे फोकस करेंगे। अच्छा, ग्रोथ रूट्स देख लो कैसे है। तो यहाँ पे आप देखिए एक मेन रूट है जिसको बोलेंगे प्राइमरी रूट, उसमें से ब्रांचेस निकल रही हैं जिनको हम बोलेंगे लैटरल रूट। अच्छा, दो तरह के रूट सिस्टम होते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। यहाँ पे जो दिख रहा है वो टैप रूट सिस्टम है। तो उसमें क्या है, उसमें एक प्राइमरी रूट है, फिर सेकेंडरी है, फिर टर्शियरी है, ऐसे करके एक सिस्टम बन जाएगा। ओके, डिवीजन एंड रीडिवीजन का। रूट में भी यहाँ पे आपको येलो कलर के पोर्शंस दिख रहे हैं। ये जो येलो कलर के पोर्शन है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो वहां पे भी एपेक्स में, दैट इज द रूट टिप, रूट टिप में अपाइकल मेरिस्टेम है ताकि रूट्स कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहे। तो अपाइकल मेरिस्टेम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? शूट की टिप पे प्रेजेंट है और रूट की टिप पे प्रेजेंट है, और वहां पर ही प्राइमरी ग्रोथ जोन है। ओके, ये स्लाइड क्लियर है आपको? आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू गिव यू इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। Yes. नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं आप? ओके, so can you see the next slide children? Can you see the slide? यहाँ पे देखिए सेम चीज बताई हुई है बट थोड़े से सिंपल तरीके से। प्लांट का जो एपाइकल पार्ट है उसको बोलते हैं अपाइकल मेरिस्टेम, जहां से स्टेम ग्रो होगा, प्लांट की हाइट ग्रो होगी। प्राइमरी ग्रोथ की बात कर रही हूं मैं। ये है एक्सिलरी बर्ड, जहां से लीव्स ग्रो होते हैं नए नए। ये नोड है और दो नोड के बीच का जो रीजन है उसको बोलते हैं इंटरनोड। दिस इज लीफ, जिसके हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, लेमिना, वेन्स एंड पीटियोल। कैन आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, अब बात करेंगे रूट्स की। तो रूट्स, डाइकॉट में जो रूट्स होते हैं जनरली, वहां पे क्या होता है, रेडिकल विल गिव राइज टू द रूट। इज माई स्लाइड विजिबल चिल्ड्रन? Yes. अब हम रूट्स की बात करते हैं, एक एक ऑर्गन करके समझेंगे। सो व्हेन यू टॉक अबाउट रूट्स, डाइकोटिलेडन, सबसे पहले मुझे बताओ डाइकोटिलेडन क्या होता है? व्हाट इज डाइकोट? Cotyledons are present. Two cotyledons are present. वेरी गुड। दो तरह के सीड्स हो सकते हैं। अगेन इसी साल पढ़ेंगे कौन से दो तरह के सीड्स होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट में मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2। एक कॉटिलेडन प्रेजेंट है तो मोनोकॉट, दो प्रेजेंट है तो डाइकॉट। एग्जांपल्स दे दो मुझे मोनोकॉट के और डाइकॉट के। सारे सीरियल्स, अनाज जो आप खाते हैं, वीट,
राइस, ज्वार, बाजरी, मिलेट, व्हाटएवर, ये सारे मोनोकॉट्स हैं। आप कोशिश करना उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की, आप नहीं कर पाएंगे। तो ऑल सीरियल्स आर मोनोकॉटिलेडन एंड ऑल पल्सेस आर डाइकॉट। पल्सेस मतलब जो दालें आप खाते हैं, दालें और गुजराती में बोलते हैं कठोर, चना, राजमा, मसूर, मूंग, बादाम, ये सारे डाइकॉट हैं। अब अगर आप डाइकॉट का सीड देखेंगे, उसके अंदर एम्ब्रियो होता है। ओके, सो द डाइकॉट सीड हैज गॉट एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो हैज गॉट 2 मेजर पार्ट्स। कौन से? एक होता है रेडिकल और एक होता है प्लूम्यूल। जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे, अभी जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ। रेडिकल में से रूट ग्रो करेगा और प्लूम्यूल में से शूट ग्रो। मैडम એવું કહું છું કે ફિઝિક્સ ની લિંક આવી ગઈ છે. Okay, so we will end the lecture here and we will continue next time. Okay, so I will stop the lecture here, next time continue करेंगे.